हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग। मैं बंटी कुमार आपका स्वागत करता हूँ। एक टॉपिक है रीजनिंग का, कैलेंडर। मैं आज आपको कैलेंडर के बारे में आज कुछ सिखाना चाहता हूँ कि कैलेंडर के हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो करते हैं हम कैलेंडर के क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं। कैलेंडर में थोड़ा क्या होता है, कुछ कोड होते हैं कि कोड कैसे करते हैं कैसे नहीं, उन्हें लिखते हैं, उन्हें बताता हूँ और फिर हम आपको बताते हैं कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे करते हैं कि कैलेंडर में हम डेट कैसे निकाल सकते हैं और जो भी हमें तारीख दे रखी है उसका हम दिन कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, जैसे कि जनवरी का महीना होता है, क्या जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसे थोड़ा ऐसा कर देंगे क्योंकि अलग दिखेगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। नवंबर का एंड सही बना लेंगे, नवंबर और दिसंबर। तो इसका कोड होता है, एक तो होता है क्या साधारण वर्ष का कोड और एक क्या होता है लीप वर्ष का कोड। तो साधारण वर्ष का कोड, साधारण वर्ष, उसका कोड होता है क्या 144 025 036 146 और लीप वर्ष है 034 4 0 2 5 0 3 6 1 4 और 6। देखो इसमें क्या होता है, बस यहाँ पे क्या जनवरी और फरवरी का ही चेंज है, बाकी का सेम कोड होता है। और एक क्या होता है शताब्दी वर्ष का कोड होता है। क्या शताब्दी वर्ष का कोड, क्या शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड होता है क्या, अगर शेष बचता है इसमें, क्या शेष, शेष अगर शेष 1 बचता है या शेष 2 बचता है या 3 बचता है या 4 बचता है। अगर 1 बचेगा, 2 बचेगा, कितना कोड आएगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, कितना कोड आएगा। तो इसका क्या है 4206, ये कोड होता है। क्या अगर 1 बचता है तो 4 आएगा, 2 बचता है तो 2 आएगा, 3 बचता है तो 0 आएगा और 4 बचता है तो क्या 6 आएगा। और एक क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या दिन प्लस महीने का कोड प्लस अंतिम वर्ष प्लस शताब्दी वर्ष का कोड और क्या प्लस में एक आता है लीप वर्ष, क्या लीप वर्ष। तो ये क्या होती हैं भाई, 5 चीज होती हैं और बटे में क्या बेटा 7, कितना, ये हमारा क्या हो गया एक फॉर्मूला हो जाता है। ये क्या हो गया हमारा एक फॉर्मूला होगा। एक क्या दिन का सर्कल होता है, दिन, दिन का क्या, अगर एक आता है हमारा, क्या एक शेष आता है तो हम क्या संडे लिखेंगे। अगर 2 आता है तो क्या मंडे लिखेंगे। अगर 3 आता है तो क्या ट्यूसडे लिखेंगे। अगर 4 आता है तो क्या WED वेडनेसडे लिखेंगे। और 5 आता है तो क्या थर्सडे लिखेंगे। और 6 आता है तो क्या फ्राइडे लिखेंगे। और 7 आता है तो क्या सैटरडे लिखेंगे। ये क्या होता है हमारा दिन का क्या चक्कर होता है। जैसा कि मैंने आपको कोई भी एक डेट देते हैं, जैसा कि मैंने दे दिया आपको, क्या मैं दे देता हूँ जैसे कि 04 और 05/1991। इस दिन कौन सा दिन, इस तारीख को मतलब कौन सा दिन आकर पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा दिन क्या है, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। दिन, दिन कितना है मेरा 4 प्लस, और यानी कि महीना कौन सा आ रहा, मई का, 5वां महीना तो मई का आएगा। मई का कोड कितना है, मई का कितना है 2 प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं अंतिम वर्ष कितनी है 91, 91 और प्लस। हम देखते हैं शताब्दी वर्ष का कोड पे, कौन सी शताब्दी चल रही है हमारी, 1900 वाली चल रही है। हमें कैसे पता पड़ेगी हम शताब्दी वर्ष का कोड यहाँ से कैसे लगाएं। जैसे 1900 चल रही है तो 1900 जो है मेरी, अगर मैं इसको 400 से डिवाइड कर दूं तो मेरा शेषफल कितना 300 आएगा। यानी कि कितना आएगा शेषफल 300। 300 का मतलब 3, यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 100 भी लिख सकते हो और यहाँ पे क्या 200 कर सकते हो, इसे क्या 300 कर सकते हो, इसे क्या
400 भी कर सकते हो। तो भाई कितना 300 आया, 300 के लिए क्या कोड लगाऊंगा मैं, 300 के लिए क्या लगाऊंगा मैं, 0। या आप यहाँ पे क्या 400 की जगह क्या आप यहाँ पे क्या 0 भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो। तो इसके लिए कोड क्या आएगा हमारा, 300 के लिए कितना आया, 300 के लिए हमारा कोड आया कितना, 0 और प्लस। अब हमारा क्या रह जाता है, हमारा रहता है लीप वर्ष, लीप वर्ष रह जाता है हमारा। तो हम लीप वर्ष कैसे लिखा रहे हैं, जो भी हमारे अंतिम वर्ष होते हैं, अंतिम वर्ष कितने हैं मेरे, 91 हैं। अगर 91 में मैं 400 डिवाइड कर दूं, 91 में मैं 4 से डिवाइड कर दूं, जो भी मेरा भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा लीप वर्ष हो जाएगा। क्या भागफल जो आएगा वो लीप वर्ष हो जाएगा। तो कितना भाई, 4 दूनी 8, एक बचेगा उतार लिया 1, और 4 दूनी कितना 8। तो यहाँ पे कितना मेरा भागफल कितना 22 आया। तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं, प्लस में और 22 और बटे कितना 7 कर दूंगा। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ और 7 से भाग करता हूँ, जो भी शेष आएगा वो क्या मेरा इस दिन देख लेंगे। अगर एक शेष आएगा संडे आएगा, 2 आएगा तो मंडे, 3 आया तो ट्यूसडे, 4 आया तो वेडनेसडे, 5 आया तो थर्सडे और 6 आया तो फ्राइडे। और क्या 7 या 0, 7 आएगा या 0 आएगा, 7 या 0 आ जाएगा क्या सैटरडे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखो कितना भाई 91, तो ये हो गया मेरा 91 और 22 कितना हो गया 91, और हम 22 को जोड़ते हैं तो कितना है, इधर जोड़ लेते हैं भाई 91 और कितना 22 और कितना 4 और 2 मेरा कितना 6। तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और कितना 9, और यहाँ कितना 9 10 और कितना 11, 119 हो गया। अगर इसे मैं 7 से भाग कर देता हूँ, 7 से भाग कर तो 7 एकम 7, कितना बचेगा भाई यहाँ पे 5, यानी कि 4 बचेगा और उतार लिया 9, 7 7 49, 49 का मतलब शेषफल जो आएगा मेरा कितना, शेषफल तो यहाँ पे मेरा 0 आएगा, 0 आएगा शेषफल 0, 0 आएगा। तो उसके लिए क्या हम 0 पे क्या कर देंगे हम, इसका दिन क्या आ जाएगा भाई सैटरडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा अगर 0 आया है तो। जैसा कि मैं आगे देता हूं आपको, मैंने दे दिया 15 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन है। तो हम कैसे कर सकते हैं 15 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन है। मैं पहले क्या लूँ, दिन, फॉर्मूले का दिन कितना 15 प्लस अप्रैल का कोड कितना आएगा, मैंने आपको लिखवाया था कितना 144 025 है 036 और 146 कितना आएगा 0 प्लस अंतिम वर्ष कितनी है 5 प्लस। अब इसमें क्यों, इसमें देखो हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड 5 में करते हैं तो कितना जाएगा मेरा, एक बार जाएगा तो वो क्या जाएगा मेरा लीप वर्ष प्लस। अब शताब्दी कौन सी चल रही है बेटा, शताब्दी तो मेरी 2000 वाली चल रही है। अगर मैं 2000 को 400 से डिवाइड करता हूँ, कितने से 400 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या भाई शेषफल कितना आएगा 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल मेरा 0 आया। जब शेषफल मेरा 0 आएगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे बे कोड, मैंने अभी आपको लिखवाया था क्या 0 के लिए हम क्या 6 लगाएंगे, कितना 6, पीछे बताया था 0 के लिए कितना 6, या तो 0 या 4, यानी कि 0 या 4 तो उसके लिए क्या 6 और बटे में कितना 7। सबको जोड़ते हैं भाई 6 और 1 7 और 7 5 12, 12 और 15 कितना 27 हो जाता है। और मैं 27 को बेटा 7 से भाग करता हूँ, 7 से भाग करता हूँ तो कितना 7 से भाग करता हूँ तो 7 दूनी 14 और 7 या 21, 21 का मतलब शेषफल यहाँ कितना बचेगा मेरा 6, 6 बचता है शेष। जब मेरा 6 शेषफल बचता है तो मैंने आपको बताया था कि 1 पे क्या आता संडे और 2 पे क्या आता मंडे, 3 पे क्या आता ट्यूसडे, तो 6 पे क्या आएगा, 6 पे क्या आएगा, 6 पे तो बेटा क्या फ्राइडे, क्या आएगा 6 पे क्या फ्राइडे आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने दे दिया 10 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन है। तो क्या करेंगे, दिन कितना है मेरा 10 है और दिसंबर का कोड कितना आएगा मेरा 6 आएगा और प्लस अंतिम वर्ष कितनी है मेरी 6 है। और अंतिम वर्ष में से ही मैं क्या लीप वर्ष निकालता हूँ, लीप वर्ष कितना आ जाएगा मेरा 1 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 6 में मैं 4 से एक ही बार भाग जा सकता तो कितना 1 आ जाएगा और प्लस 1900 है, 1900 को मैं अगर 400 से भाग देता हूं तो मेरा शेषफल 300 आएगा। 300 के लिए क्या आ जाएगा मेरा 0, शताब्दी वर्ष का कोड कितना 0 आ जाएगा। मैं यहाँ देख लेता हूँ मेरे फॉर्मूला में 5 चीज थी, 5 है या नहीं है, 1 2 3 4 5 और बटे में कितना बेटा 7। तो मैं करता हूँ देखो 10 10 और 6 कितना 16, 16 और 1 कितना 17 और 17 और 6 कितने हो जाएंगे मेरे 23 हो जाते हैं, कितने 23,
23 बटे कितना 7। अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो शेषफल जो बचेगा मेरा, शेषफल कितना बचेगा मेरा, 2 क्या बचेगा, 2 मेरा शेषफल बचेगा। और 2 शेषफल बचता तो उसके लिए दिन क्या आता है, 2 के लिए मैंने अभी बताया, 1 के लिए क्या आएगा रविवार और 2 के लिए क्या सोमवार आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि मैं आपको देता हूं, मैंने दे दिया 7 जनवरी, 7 जनवरी और 2004 को कौन सा दिन है। जब मैंने दिया 7 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है, तो यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, पहले तो मैं क्या ले लूँगा, 7 ले लूँगा और प्लस जनवरी का कोड। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा जब जनवरी और फरवरी की बात आती है। पहले मैं देखता हूँ मेरी ये जो दे रखे, ये जो मेरी साल है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। मैं देखता हूँ क्या भाई, ये तो मेरी लीप वर्ष है। लीप वर्ष की कैसे पता पड़ी, क्योंकि जो बाद के जो 2 अंक 4 से कट जाएंगे, क्या 4 से कट जाएंगे। तो लीप वर्ष के लिए कोड कितना आएगा हमारा जनवरी का, मैंने लिखवाया था आपको क्या 0, क्या लिखवाया था 0 लिखवाया था। प्लस अब अंतिम वर्ष कितने हैं बेटा, 4 हैं, और अंतिम वर्ष में ही कितने मेरा, अंतिम वर्ष में भी एक मेरा लीप वर्ष आ जाएगा कितना 1। प्लस अब क्या शताब्दी कौन सी चल रही है, 2000 वाली चल रही है शताब्दी, 2000 को अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो मेरा शेषफल कितना आएगा, तो पूरा पूरा 5 बार कट जाएगा भाई। शेषफल तो मेरा 0 आया, और 0 के लिए क्या लगाऊंगा मैं, 6 लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा 6। अब इसे मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो अभी कितना, 7 जोड़ लूंगा पहले से, 7 और 7 4 11, एक 12, 12 और 6 कितने 18 हो जाते हैं। और 18 को मैं 7 से काटता हूं तो 7 से भाग देने के बाद में शेषफल कितना बचेगा, 7 दूनी 14, यानी कि 4 शेष बचेगा, कितना 4 शेष, शेषफल कितना 4 बचेगा। और 4 पे कौन सा दिन आएगा, जब 1 पे क्या रविवार आ रहा, 2 पे क्या मंडे आ रहा, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे क्या भाई 4 पे आ जाएगा मेरा बुधवार, 4 का क्या आ जाएगा बुधवार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने दे दिया 20 मई 1905 को अगर क्या है बेटा सोमवार है, 20 मई 1905 को अगर सोमवार है तो 20 मई कितना, 20 मई 1912 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो मेरी क्या डेट सेम है और महीना भी सेम है, तो इतना मेरा कट जाएगा। अब मैं हाँ देखता हूं बेटा कितना है, कितने का अंतर आ रहा है मेरा, कितने का आ रहा है भाई 7 का अंतर आ रहा है, कितने का 7 का। प्लस फिर मैं देखता हूं कि इनके बीच में मेरी लीप वर्ष कितनी आई हैं, यानी कि मेरी कितनी लीप वर्ष आई हैं इनके बीच में। तो कैसे पता पड़ेगी भाई, यानी कि 1904 में मेरी लीप वर्षी, 4 में जब मेरी लीप वर्षी तो इसका मतलब एक 8 में लीप वर्ष आएगी और एक क्या मेरी 12 में लीप वर्ष आएगी, क्योंकि ये मई चल रही है, इसमें जनवरी का महीना आया, फरवरी का महीना इसमें आया होगा। तो 2 लीप वर्ष हो गई मेरी। तो ये जुड़ के कितना हो जाता है भाई, जुड़ के नहीं 9 हो जाता है, और 7 से मैं डिवाइड करता हूँ तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल तो 2 आएगा। तो जब 2 से जितना भी मेरा शेषफल आता है उस दिन से इतने ही आगे मैं बढ़ जाता हूं। तो सोमवार, मंगल और अगला क्या बुधवार, क्या बुधवार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे मैंने दे दिया आपको, दे दिया 28 जनवरी 1904 को मंगलवार मान लेता हूं, क्या है मंगलवार। फिर मैं पूछता हूं 28 जनवरी 1920 को कौन सा वार होगा, यह क्वेश्चन है मेरा। तो हम इसे कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, मैंने देखा देखो मेरा डेट और महीना सेम है तो ये क्या कट गया। फिर मैं देखता हूं कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, अगर मैं 20 में से 4 हटाता हूं तो कितना 16 प्लस। अब मैं देखता हूं लीप वर्ष कितनी आएंगे। बस 1904 मेरी लीप वर्ष है, चलो देखते हैं। पहले ये मेरी लीप है 4 में आएगी, फिर 8 में आएगी, 4 साल बाद आती हैं, फिर 12 में आएगी,
फिर 16 में आएगी और फिर 20 में आएगी। इसका मतलब देखो 20 में आएगी, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, जब 20 में मेरी आएगी, लेकिन अभी मेरी 20 में फरवरी आई तो नहीं है ना। मैं मान रहा हूँ कि 1920 क्या है, मेरी लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ जगह हम इसे काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें मेरा फरवरी का महीना आया नहीं है। तो यहाँ पे काउंट कौन सी होगी? 1904 वाली होगी। तो कितने लीप वर्ष आ जाएंगे? 1 2 3 4 मेरे लीप वर्ष आ जाएंगे। इन्हें मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा 20, और 7 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसे, तो 7 दूनी 14, यानी कि 6 क्या बचेगा मेरा? 6 शेषफल बचेगा। 6 क्या बचेगा? शेषफल। इसका मतलब क्या होगा? इस मंगलवार से या तो 6 दिन आगे को काउंट कर दो या 1 दिन पीछे को काउंट कर दो, बात तो वही आएगी भाई। क्या आ जाएगा इसका? सोमवार। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। कितना? सोमवार। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने दिया आपको, यहीं देता हूं मैं आपको 28 फरवरी और 2004 को अगर मैं शुक्रवार है, क्या है? शुक्रवार। फिर मैं करता हूं 28 फरवरी 2016 को कौन सा वार होगा? तो फिर से वही करते हैं भाई। क्या ये तो कट जाएगा मेरा 28 फरवरी और 28 फरवरी। हाँ देखता हूँ बेटा कितने का अंतर आ रहा है मेरा? 12 का अंतर आ रहा है। कितने का? 12 का। लीप वर्ष देखता हूँ मैं। हाँ भाई 2004 है, 4 में आएगी। बाद में देखते हैं कौन सा लेना, 8 में आएगी, 12 में आएगी और 16 में आएगी। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि 28 फरवरी, ठीक है, 2004 को क्या शुक्रवार है, और यहाँ 28 फरवरी 2016 का दिन पूछ रहा है। तो मेरे जो लीप वर्ष होता है वो कौन सा महीना, मतलब महीने की 29 तारीख, फरवरी की 29 तारीख को क्या होता है मेरा लीप वर्ष। तो इसमें तो अभी मेरी 2016 में तो मैं इसमें काउंट नहीं करूँगा, तो कौन से काउंट करूँगा? 4, 8 और 12, यानी कि 3 लीप वर्ष में काउंट करूँगा। तो ये जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है मेरा? 15 हो जाता है, और 7 से भाग देता हूँ तो 7 दूनी 14। एक क्या बचता है मेरा? शेषफल 1 बचता है। तो एक दिन आगे बढ़ जाऊँ, शुक्रवार से क्या? शनिवार। क्या आ जाएगा? शनिवार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। क्या? शनिवार। राइट आंसर क्या है इसका? शनिवार। आगे देता हूं मैं एक और क्वेश्चन आपको। जैसे मैंने दे दिया आपको क्या? 29 फरवरी ही दे दी अब की बार। 29 फरवरी और 2004 को क्या अगर सोमवार है, क्या है? सोमवार। फिर मैं देता हूं आपको क्या? 29 फरवरी 2016 ही दे दिया मैंने। 2016 को कौन सा दिन होगा? यही दे दिया सेम जो पहले था, बस मैंने 29 कराया यहाँ पे 29 फरवरी। अब देखते हैं भाई क्या, ये तो सेम कट ही रहा है। कितने का अंतर? पहले जैसा 12 का अंतर। अब यहाँ देखते हैं हम लीप वर्ष कितने काउंट करते हैं। देखो मैं मानता हूँ कि 4 भी ले लिया मैंने और 8 भी ले लिया 4 साल बाद, क्या 12 भी ले लिया और यहाँ पे क्या 16 भी ले लिया। अब हम देखते हैं हमें लीप वर्ष कौन सी काउंट करनी है। अब की बार हमें यहाँ 4 वाली लीप वर्ष काउंट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी बेटा? जिस दिन लीप वर्ष है उस दिन का तो दिन दे रखा है ना सोमवार, उस दिन तो है ही सोमवार दिन। तो मुझे कौन से लेने? 8 वाला लेना, 12 वाला लेना और 16 वाला लेना। कितने? 3 लीप वर्ष लेने। तो जोड़ता हूँ तो फिर से बेटा कितना? ये 15 और 7 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल तो 1 ही आएगा ना, यानी कि 1 ही दिन आगे बढ़ना है मुझे। 1 दिन आगे बढ़ना है तो क्या भाई? मंगलवार आएगा। क्या? मंगलवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। क्या? मंगलवार। और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। एक पूछता है इसमें आपसे कि कैलेंडर जो है हमारा कितने साल के बाद दोहराया जाएगा। तो हम कैसे बता सकते हैं कि भाई हमारा ये जो अब जो कैलेंडर चल रहा है इस साल का, कि अगली बार कब आएगा। तो जैसे कि एक हमारा वो है, जैसे कि हमने कोड बनाया, अगर हमारा क्या 100 शेष आता है तो हम 6 साल आगे बढ़ेंगे। अगर 200 शेष आता है, कितना ये शेष, तो 200 आया, या चलो ऐसा कर लो, अगर 1 आता है शेषफल तो कितना? 6 वर्ष आ गए। अगर 2 आता है तो कितना? 11 वर्ष आ गए। और 3 आता तो फिर भी कितना? 11 वर्ष आ गए। और 4 आता है या
जीरो आता है तो कितना 28 वर्ष आगे। चलो 4 मान लो इसे, कितना 4। जैसे मैंने दे दिया, अब क्या था, अब चल रहा है हमारा 2024, कितना 2024 चल रहा। तो 2024 का कैलेंडर हमारा कब रिपीट होगा, कैसे पता पड़ेगा? ये बाद के जो 2 अंक हैं 24 है, इसको मैं कितने से 4 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है तो क्या, या तो जीरो आ जाएगा शेषफल, कितना 0। तो यहाँ पे क्या कहा था मैंने, या तो क्या 4 हो या 0 हो, तो कितना 28 वर्ष आगे बढ़ना है। तो इस 2024 में कितना बेटा 28 जोड़ दूंगा तो 8 4 कितना 12, और यहाँ कितना 5, और यहाँ कितना 2052। इसका मतलब ये कब रिपीट होगा, 2052 में जाकर रिपीट होगा। कौन सा, 2024 वाला कैलेंडर। आगे देते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने दे दिया 2011 वाला, 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 वाला। तो क्या है भाई, ये बात के कितने अंक है मेरे, 11 है। 11 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल कितना आता है मेरा, शेषफल तो कितना आ रहा है, शेषफल तो 3 आ रहा है। जब शेषफल 3 आ रहा तो मैंने अभी आपको बताया, जब एक शेष बचता तो 6 वर्ष आगे बढ़ना है, 2 बचता तो 11, 3 बचता तो 11, यहाँ पे कितना 11 आगे बढ़ना है। तो इसमें 11 जोड़ दूंगा तो ये वाला जो 11 वाला कैलेंडर 2022 में रिपीट हुआ था। कब, 2022 में क्या रिपीट हुआ था। चलते हैं आगे। जैसे मैंने दिया आपको 2018 दे दिया, 2018 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ होगा। तो ये बात के 2 अंक है 18, 18 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो शेषफल कितना 4 चौक 16, 2 बचा तो फिर भी कितना बढ़ना मुझे, 11 वर्ष ही बढ़ना। तो 11 इसमें जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा भाई, 8 और 1 कितना 9, और 2 और 0, 2 0 और कितना 2, यानी कि कब रिपीट होगा बच्चों, ये रिपीट होगा कितना 2029 में, 2029 में जाकर रिपीट होगा। चलो आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने दे दिया 25 मई 1925 को अगर सोमवार है, क्या है, सोमवार, तो मैं पूछ लूं आपसे कि 28 जुलाई 1932 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा। अब की बार क्या, हमारी डेट भी, यानी कि डेट भी अलग और मंथ भी अलग और क्या साल भी अलग। तो हम क्या देखते हैं भाई, मई हमारा होता कितने का, मई हमारा 31 का होता है। 31 में क्या भाई, हमने 25 यूज कर लिए तो कितने बचे अभी हमारे, 6 बचे। कितने बचे हमारे, 6 दिन बचते हैं किसमें, मई में। मई के बाद जून कितने को होता है, 30 का। या तो हम बेटा 30 ले लो। देखो पहले इस सवाल से करने से पहले एक चीज़ समझो, कोई महीना तो हमने मान लिया कि 28 का है, कोई मान लिया हमने 29 का है जो लीप वर्ष में आता है, एक आता है 30 का और एक आता है क्या 31 का। ये हमारे क्या मंथ आते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, शॉर्ट में बना लेके अगर 7 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल मेरे यहाँ पे 0 बचेगा, और इसे 7 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल कितना 1 बचेगा, और इसे 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना 2 बचेगा, और इसे 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना 3 बचेगा। अगर मैं या तो 28 लिख लूँ या 0 लिख लूँ, बात एक ही है, या तो 29 लिख लूँ या 1 लिख लूँ, वो भी बात एक ही है, या 30 लिख लूँ या 2 लिख लूँ, वो भी बात एक ही है, या 31 लिख लूँ या 3 लिख लूँ, वो भी बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या है भाई, हमारा जून आया तो जून का 30 का होता है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, जून का क्या 2। फिर क्या आ जाता है जुलाई, जुलाई कितना है, जुलाई में तो 28 है, जितने हैं पूरे लेने क्या 28 और प्लस। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है। अगर 32 में से मैं 25 घटाता हूँ तो कितना 7 वर्ष का अंतर आ रहा है प्लस। फिर यहाँ क्या देखते हैं हम, लीप वर्ष। लीप वर्ष कब है, 1924 में आई होगी, 24 के बाद कब आएगी, फिर 28 में आएगी, और फिर क्या, फिर 4 साल बाद यानी कि 32 में आएगी। तो लीप वर्ष कितने आ रहे होंगे मेरी यहाँ पे, लीप वर्ष तो 2 आ रही हैं, 2 और यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे। सबको जोड़ते हैं और 7 से हम भाग लगाते हैं। देखो या तो सबको जोड़ लो या फिर इसे 7 से काट लो। देखो 7 चौक 28, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 बन जाएगा, और 7 कट जाएगा, यहाँ भी 0 बन जाएगा, और 6 और 2 8, 8 और 2 कितने 10, 10 को मैं 7 से काटता हूँ तो कितना 3 शेषफल बचता है, कितना
3 शेषफल बचता है, तो 3 पे मैंने आपको बताया था, 3 पे क्या दिन आया था मेरा, 3 पे मैंने शुरू में जब क्लास ले रहे थे जब भी बताया था, क्या मंगलवार था, क्या मंगलवार, क्या आ जाएगा मंगलवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा।